पूरा जो मॉडल का ये अंतिम है दोस्तों, ये क्या है, अंतिम है। तो आज अपना जो क्लास लगने वाला है वह है डेयर। क्या है भाई? डेयर है। अच्छा, ये जो डेयर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज है, कहाँ यूज करेंगे, कौन सी बातें करता है? क्योंकि आप इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम देखे होंगे, बोलते ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आपको दिखाई देगा ही है। तो इसको बोलने का जब प्रयास करेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। हाँ, जिस तरह से आपने नीड पढ़ा है उसी तरह ये डेयर भी है। जैसे जैसे आपने नीड को खत्म कर दिया है उसी तरह ये क्या है, डेयर है। तो डेयर को भी इसी पॉइंट के तहत आपको खत्म करना है। जो काम डेयर का था वही काम नीड का था, वही काम किसका है, डेयर का है। बशर्ते इसका मीनिंग कुछ और कह रहा था, उसका मीनिंग क्या है, कुछ और कह रहा था। तो अगर हम डेयर की बात करें तो आपको बताए थे कि ये दोस्तों सेमी मोडल है। क्या है यह? सेमी मोडल है। सेमी मोडल किसे कहते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करे और मेन वर्ब का भी काम करे। तो हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम कर जाता है और मेन वर्ब का भी काम कर जाता है। तो इसकी वजह से डुअल नेचर इसके अंदर आया, और डुअल नेचर की वजह से ये क्या कहलाएगा दोस्तों, सेमी मोडल। क्या कहलाएगा? सेमी मोडल कहलाएगा। और सेमी मोडल के जरिए से अगर हम देखें तो ये बताता है दोस्तों टू शो करेज, टू शो, ये साहस को दिखाता है। साहस करना या साहस दिखाना, साहस करना या साहस को दिखाना, बात एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यानी कि जो डेयर होता है इसका मतलब होता है साहस करना, टू शो करेज, साहस दिखाना या साहस करना, हिम्मत दिखाना, हिम्मत करना। ये आपसे बात करने की हिम्मत है तो आई डेयर टॉक टू यू, आई डेयर टॉक टू यू। तो ये डेयर जो बता रहा है, डेयर का मतलब हिम्मत होना, मुझे आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो ये क्या धीरे धीरे बता रहा है भाई, मतलब ये उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आप जो कहीं भी हिम्मत दिखाते हैं तो हिम्मत होना, साहस होना, डर न लगना, तो ये चीजों को बताइए कौन इंडिकेट करता है? ऐसा डेयर बताता है, ठीक है। आप में कोई भी साहस या ताकत या हिम्मत आता है, उस चीज को अगर इम्प्लाइज करते हैं तो वो अपने पास कौन होता है, डेयर होता है। ये मोडल हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा है भाई साहब? मोडल हेल्पिंग वर्ब है। और ये डुअल नेचर का होता है, इसलिए हम सेमी मोडल के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो डेयर है ये मोडल हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों। क्या होगा? यह मोडल हेल्पिंग वर्ब होगा, मोडल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इसके बाद आपको पता है कि V1 आता है। जब ये मोडल हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद बताइए क्या आएगा, V1 आएगा। लेकिन जब ये मोडल हेल्पिंग वर्ब ना बने तब क्या आएगा मेरे भाई? तो डेयर अगर जब मोडल हेल्पिंग ना बने, ये बन जाए मेन वर्ब। क्या बन जाए मेरे भाई? मेन वर्ब बन जाए। तो जब ये मेन वर्ब बनता है इसके बाद 2 + V1 आता है, 2 + V1 आता है। अच्छा, 2 + V1 आएगा, लेकिन जगह जगह नहीं भी आता है इस बात को। जब नाट लग जाता है कोई और वर्ड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा खतरा कर देता है लड़कों के लिए ये वाला वर्ड। बाकी तो आप जैसे पढ़े वो सही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा खतरा ये करता है कि अगर ये निगेटिव जब बनाते हैं तो ये हट जाता है मेरे भाई। निगेटिव जब बनाते हैं तो ये हट जाता है, निगेटिव के बीच में ये नहीं लगाया जाता। हाँ, निगेटिव के बीच में लगता है जब डू और डज आ जाता है तब। जब डू और डज आ जाता है तब नेगेटिव में ये टू का प्रयोग करते हैं। जो ये लगाओगे मेन वर्ब तो रहेगा ही रहेगा यार, तब ए भी आएगा, ए भी आएगा, सब के सब चलेगा। बाकी अन्य में यूज नहीं करेंगे हम। धीरे धीरे बात समझ में आएगा। और ये बातें जो समझाया जा रहा है ये आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझ में आएगा। किसके माध्यम से? प्रैक्टिस के माध्यम से। तो इसी के साथ हम एक दो प्रैक्टिस लगा रहे हैं। छोटा सा ये क्लास है, बिल्कुल जिस तरह से आपने नीड पढ़ा था उसी तरह क्या है, ये डेयर भी तो है। मैं हिम्मत दिखाया तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आई डेयर, आई डेयर्ड। आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने हिम्मत दिखाया, आई डेयर्ड। मैंने क्या लिख दिया? आपने हिम्मत दिखाया, तो दिखाया कहाँ पे दिखाया था? ऐसा पास्ट में दिखाया कि अभी दिखाया? तो मैंने हिम्मत दिखाया है,
आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? मैंने हिम्मत दिखाया है, आई हैव डेयर्ड, आई हैव डेयर्ड, मैंने हिम्मत दिखाया है या मैंने हिम्मत दिखा चुका है। तो भाई दिखा चुका है जब बोलेंगे तब चुका चुकी वाले से फीलिंग आएगा क्या? मैंने दिखाया है मतलब अभी अभी की बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में अवस्था चल रहा है वह कंप्लीटेड हो चुकी है। मैंने हिम्मत दिखाया, क्या ये सेंटेंस बोलेंगे जो आप अंग्रेजी पढ़े हिंदी वाला वैसे बोलेंगे तो भैया समझ में तो बस कुछ ही पॉइंट तक आएगा। और जैसे और ये पॉइंट कब तक समझ में आता है जानते हो? जो हिंदी के अनुसार जो लड़के पढ़ते हैं ये केवल 10वीं तक, किस क्लास तक? 10वीं तक ये काम करता है। और उसके ऊपर जैसे जाओगे ना 10वीं के ऊपर अपना ये जो आप किताब उठाओगे अंग्रेजी का तो पूरा बुद्धि सही हो जाएगा, क्या कहता है किताब और क्या किताब नहीं कहता है। अगर उस ग्रामर के अनुसार अगर अर्थ निकालने का प्रयास करोगे पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो फिर हम आपसे ये पूछते हैं, आप जो ग्रामर पढ़ते हैं उस ग्रामर के अनुसार पोएट्री का अर्थ क्यों नहीं निकालते हैं? निकालना चाहिए ना। पोएट्री का अर्थ क्यों नहीं निकलता है फिर मेरे भाई? क्यों नहीं आता उस ग्रामर के अनुसार जो ग्रामर आप पढ़े हैं? क्यों नहीं आता है? आना चाहिए। तो फिर क्यों अर्थ नहीं निकलता है? छोटा सा लिखा हुआ वर्ड इतना बड़ा क्यों जाता है? चढ़ा बढ़ा के क्यों बोलते हैं? इसमें चढ़ा बढ़ा के बोलने की क्या जरूरत है भैया? अगर उस ग्रामर के अनुसार बोलेंगे तो हम पोएट्री नहीं लिख पाएंगे, ना पोएट्री को उजागर कर पाएंगे। वो पोएट्री को अपने शब्दों में लिखा जाता, अपनी बातों में लिखा जाता, उसे खुद एक्सप्रेस करना पड़ता है अपने शब्दों में। छोटी सी लाइन ही वो काफी होता है जिस चीज के लिए हम इंडिकेट करना चाहते हैं। लेकिन हम ग्रामर में फंसे हुए हैं पूरा का पूरा एकदम रूल वाइज, और रूल वाइज पढ़े हैं जिसने वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ता था, तिथि, ते थे, यही आएगा तभी हमारा काम चलेगा, अन्यथा हम अंग्रेजी कहाँ बोल पाएंगे? दिक्कत हो जाएगा, कैसे लिखेंगे हम टेंस? तो भैया उसकी जरूरत नहीं है जो आप सोच रहे हैं। टेंस पूरा खत्म हो गया है, टेंस में फिर भी फीलिंग नहीं आया होगा तो ये आपके अंदर अभी कमी है। आप घर पे पढ़ते उड़ते नहीं है, तब आप घर पे पढ़ते उड़ते नहीं है। अगर हम बोले कि हर चीजों में आप विश्वास कर रहे हैं, जैसे कुछ लड़कों से कल हम थोड़ा इंक्वायरी किए कि ये सवाल लगा लेते हैं, ये यहाँ तक सही समझ में आ रहा है? तो कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर सही समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये जो उत्तरवा देता है सर ये नहीं समझ में आता है। अपने ऊपर खुद नहीं विश्वास होता है कि जो हम ये लगा रहे हैं सवाल, ये उत्तर यही है कि दूसरा है। हमारा जो उत्तर आया रहता है वो हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो हम क्या उनसे पूछे, अच्छा ये बताओ आप अपने मम्मी के ऊपर तो शक नहीं करते हैं ना? अपने मम्मी के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं? पापा के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं? आपके पापा ही है ना? पापा को पापा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मम्मी को मम्मी मानते हैं ना? तो वहाँ पर विश्वास है। अगर हम बोले तो इस चंद्रमा पर विश्वास है कि नहीं है? चंद्रमा का लोकेशन बदल जाएगा, पूरा पृथ्वी का नज़ारा बदल जाएगा। सूर्य पे भी विश्वास है कि नहीं है? सूर्य का नज़ारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बदल दिया जाए तो पूरा पृथ्वी का लोकेशन खराब हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर अपना ये जो अपने 5 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ग्रह का नक्षत्र बदल जाए, एक ग्रह थोड़ा सा अपना रास्ता बदल ले तो ये समझ में आता है कि पूरी ब्रह्मांड का क्या हो जाता है, इतिहास बदल जाता है। अगर ग्रह बदलते हैं, अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, आपके अंदर तुरंत परिवर्तन हो जाता है। सोचिए, हम मानते हैं कि ये ग्रह हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह चल रहा है। हम एक पेड़ के ऊपर विश्वास करते हैं। सुबह देखते होंगे महिलाएं पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी इंसान होता है या पत्थर में विश्वास रखते हैं, हर जगह विश्वास रख रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं। We believe in everything। हम हर चीजों में क्या करते हैं दोस्तों? विश्वास करते हैं। लेकिन ये विश्वास करते हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे अंदर कितनी सच्चाई और कितनी सच्चाई नहीं है। हम दूसरे के ऊपर तो विश्वास कर रहे हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम सही है कि गलत है? खुद के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन बता सकते हैं आप? बताइए क्यों खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते? आप ही मुझे बताइए। पीछे वाला लड़का क्यों खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते? क्या कारण है? We believe in everything but don't believe ourselves। दूसरे के ऊपर विश्वास है लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या रीजन है, क्या कारण है? अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? चंद्रमा पे विश्वास है?
ये अंगूठी जो पहनते हैं उसमें विश्वास है? काला धागा पहनते हैं, विश्वास है कि नजर को खींचेगा? लाल धागा पहनते हैं, ये तो विश्वास है। पॉजिटिव एनर्जी को क्या करेगा? हमारे पास लाएगा, खुशियां लाएगा। जब काले धागा का मतलब पता है, विश्वास है। अंगूठी में जो पहन लेते हैं उसमें विश्वास है। कोई आदमी बोल देता है, इंसान के ऊपर विश्वास है। एवरीथिंग वी बिलीव इन एवरीथिंग। हम हर चीज पर विश्वास करते हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। एक ही और चलिए भाई, आप बताइए क्यों करते हैं ऐसा? भाभी के ऊपर विश्वास है, खाना बना के देंगी ना? तो भाभी के ऊपर तो विश्वास है, खाना देंगी ही देंगी। भैया के ऊपर विश्वास है, मम्मी के ऊपर विश्वास है, पापा के ऊपर विश्वास है, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं। उत्तर हमारा सही आया कि गलत आया? खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि हम एग्जाम में पास हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि हम 80% ला देंगे कि नहीं ला देंगे। लेकिन एक बंदा बोल देगा, इस काले से जो धागा दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने हाथ में या कमर में या गर्दन में इसे 51 दिन तक पहन लो तो ये बात सिद्ध हो जाएगा कि आपके अंदर जो चीजें नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा, वही इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हम उस चीज को क्यों रख लेते हैं? विश्वास मानते हुए कि ये बंदा सही बोला होगा, रख लेते हैं और सच में वो सही हो जाता है। सही बात है, गलत बात है? सही एक श्रद्धा है। एक पत्थर को भी हम भगवान मान लेते हैं। पत्थर समझ में आया क्या है? पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। देखिए, अगर कोई मूर्ति रखा गया है उसको भी हम भगवान मान के क्या करते हैं? पूजा करते हैं और उसमें वो श्रद्धा रखते हैं और सच में हमें वो भगवान की प्राप्ति होती है। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हर चीजों में विश्वास कर रहे हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं? इसका क्या श्रेय जाता है? खुद के ऊपर विश्वास न करना, सभी चीजों पर विश्वास करना, सबसे बड़ा श्रेय यही जाता है। मतलब अगर आप सब चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास कभी नहीं करेंगे। अगर खुद के ऊपर जिस दिन विश्वास करना शुरू कर देंगे, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वो भी अच्छा ही अच्छा। खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो दोस्त, क्योंकि खुद के ऊपर जो बंदा विश्वास नहीं करता है वो दूसरे के ऊपर अंधविश्वास में रहता है। दूसरे के ऊपर उसकी सफलता हमेशा डाउन की ओर रहेगा। तो पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो कि मैं अंग्रेजी 15 दिन में बोलना सीख सकता हूँ, 1 महीने में बोलना सीख सकता हूँ, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। अंग्रेजी कहाँ सीख पाए? इतना साल से ना सीख पाए तो 3 महीना में सर सिखा दी है, 2 महीना में सिखा दी है। खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो सर थोड़ी सिखा पाएंगे, क्योंकि सर के ऊपर भी विश्वास नहीं है और खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि इंसान को भी अगर मान लिया जाए तो भी पूरा भगवान ही होता है, श्रद्धा होता है। क्योंकि जो हम प्लास्टिक को भगवान मान सकते हैं, लोहा को भगवान मान सकते हैं, जिसमें कुछ नहीं है यार, तुम तो इंसान हो, इंसान के अंदर तो जान होती है, उसको भगवान मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा बहुत जल्दी पूरा होगा। सबसे पहला काम, निर्जीव चीजों को भगवान मान के आप पूजा कर रहे हो, सजीव चीजों को एक बार मान के देखना क्या होता है। सजीव में जान होता है, जान में जान डाला जाता है। निर्जीव में जान नहीं होता है, आपके अंदर जान होता है, निर्जीव जान डालता है, समय लगता है, तो कई वर्ष लग जाते हैं। सजीव को सजीव की तरह, प्राणियों की तरह मानते हुए श्रद्धा एक बार देखिए भगवान में, इंसानों को मानते हुए देखिए। सभी लोग मानते थे कि ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरे गुरु हैं, और देखो उसको सफलता इतना जल्दी मिल जाता था कि पूछे मत। एक मूर्ति को मानेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, वो आदमी जिंदा होना चाहिए। अगर आदमी जिंदा है फिर देखना वो श्रद्धा कितना जल्दी पूरा होता है। कभी सुना है ऐसा नाम कि नहीं सुना है? किसी भी विद्वान महान आदमी का हमेशा जो गुरु माना है एक सजीव प्राणी को माना है, ना कि आपके जैसे ये मूर्ति सूर्ति को मान लिया है, किसी अनजान प्राणी को जिसकी जान ना हो। कोई ऐसा महान विद्वान बताइए जो मुझे किसी पत्थर को मान लिया हो भगवान, बताइए जल्दी से। जब भी माना होगा तो वह इंसान को ही माना होगा, वह इंसान उस समय जिंदा रहा होगा तभी माना होगा, और उसकी एक कल्पना करके एक मूर्ति बना के अपने सामने प्रकट करके उस चीज का श्रद्धा किया, क्योंकि वह इंसान जिंदा है। उसकी पूरी भावना जो यहाँ पे रखा हुआ चीज है वह उसके शरीर में जाएगी, वह मोटिवेशन काम करता है। तो खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए, जिस तरह हम दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं।
बिलीव योरसेल्फ, एवरीथिंग इज गुड। खुद के ऊपर विश्वास करिए, हर चीज आपको अच्छा लगेगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी हमेशा। बैठ जाइए। अपना क्लास जो चला रहे हैं दोस्तों, वही चीज हम यहाँ समझा रहे थे। आई हैव डेयर्ड, तो मैंने क्या लिख दिया, आई हैव डेयर्ड, मैंने साहस किया है। आई डेयर, मैं हिम्मत करता हूं। तो बातें कहीं का भी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि अभी हम मेन वर्ब के जरिए बोल रहे हैं। अच्छा ये है क्या, ये है क्या, यहाँ पे जो डेयर अभी लिख रहे हैं ये सभी क्या है, ये मेन वर्ब है। आगे वर्ब लगाएंगे तो बात लिख सकते हैं आगे, मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू गो देयर, मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूँ, तो क्या लिखेंगे, आई डेयर टू गो देयर। बोलिए ये बात सही है कि गलत है, सही है। कैसे पता चला कि सर जी तो मेन वर्ब है, हिम्मत करना, हिम्मत करना क्या है, यह मेन वर्ब है। और इसका मतलब कह रहा है कि मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूँ, मैं आपको पीटने का हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू बीट यू, क्या समझ में आ रहा, आई डेयर टू बीट यू। तो मैं आपको अगर बोलूं यहां से आई डेयर टू बीट यू, तो इससे ये समझ में आ रहा है सर कि अभी आप जो डेयर समझा रहे हैं ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लेक्सिकल वर्ब के नाम से अब जाना जाएगा, जिसे हम सेमी मोडाल भी कहते हैं। सेमी मोडाल, अब ये सेमी मोडाल, ये मोडाल नहीं रह गया है, अब ये लेक्सिकल वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब हो गया है। क्या हो गया यार, अब ये वर्ब हो गया मेरे भाई। जब ये वर्ब हो जाएगा तो इसका मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है, मैं वहां जाने का क्या करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, साहस करता हूँ। आई डेयर टू बीट यू, मैं आपको पीटने का साहस करता हूँ। ठीक ठाक है। तो इसी तरह अगर ये तो अभी मेन वर्ब बन रहा था, अगर इसी के सिद्धांत पर अगर आपको देखा जाए, मोडाल हेल्पिंग वर्ब बनाइए सर, मोडाल हेल्पिंग वर्ब कैसे बनेगा ये मुझे बताइए। तो आप क्या लिखेंगे सर, मोडाल हेल्पिंग वर्ब की लिखने की जरूरत पड़ेगा। आई डेयर प्ले, आई डेयर प्ले हियर। अब इसे क्या समझ में आ रहा है, आई डेयर प्ले, अब यहाँ टू प्ले नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, आई डेयर टू प्ले नहीं, क्योंकि ये अब इसको हमने हेल्पिंग वर्ब बनाया। जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो मेन वर्ब आएगा तो किस रूप में आएगा, V1 के रूप में आएगा। और जब ये V1 के रूप में आया तो आगे आप लिखिए ना, क्या दिक्कत है, कुछ भी आगे आप अपनी कहानी क्या कर सकते हैं, बढ़ा ही सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं यहाँ खेलने का हिम्मत करता हूँ। बात समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ खेलने का हिम्मत करता हूँ। और यहाँ पर अगर ये हटा दिया जाए, आई डेयर गो देयर, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मैं वहां जाने का हिम्मत करता हूँ, क्या करता हूँ। तो ये बात जब मेन वर्ब बना है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है मेरे भाई, यह मेन वर्ब है, तो इस बात को अब अगर ये नेगेटिव बन जाए तब क्या लगाओगे, आई डोंट डेयर टू गो देयर, मैं वहां जाने का हिम्मत नहीं करता हूं। तो बात समझिए, क्योंकि ये मेन वर्ब था तब ये हो गया है, ठीक है। और जबकि नेगेटिव वहां बनाओगे तो ये जो अपनी बात हो जाएगा, आई डेयर नॉट गो देयर। अब इससे समझ में आ रहा है कि यह मेन वर्ब है, क्या भाई साहब, डेयर नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब में।
तो मीनिंग तो वही देगा, मीनिंग वही देगा, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, बदलाव रहेगा, चेंज रहेगा। तो डेयर कंफ्यूज कर रहा है क्या, नीड की तरह एकदम बिहेव कर रहा है, एकदम सेम टू सेम किसकी तरह, नीड की तरह। ठीक है, अब यहाँ तक तो लगभग पूरा खत्म हो गया है, डेयर भी समाप्त हो गया आपका पार्ट। अब मोडाल आपका ये समाप्त हो गया है। क्या समाप्त हो गया है, मोडाल आपका पूरा पार्ट समाप्त हो गया है। यदि यहाँ से आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कौन, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। ये डेयर नॉट, नॉट कहाँ लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगता है। हैव नॉट, हैज नॉट, इज नॉट, डिड नॉट, समझ में आ रहा है। जो मतलब यहाँ है वही मतलब यहाँ है, स्ट्रक्चर बदला हुआ है बस। क्या हुआ है, मैंने बोला आई डोंट डेयर, मैं साहस नहीं करता हूँ, किस चीज का, टू गो, वहां जाने का, मैं वहां जाने का साहस नहीं करता हूँ। आई डेयर नॉट, मैं साहस नहीं करता हूँ, गो देयर, वहां जाने का। इंट्रोगेटिव बनाइए ना, क्या दिक्कत है, डेयर को आगे लगाइए। तो यहाँ डेयर देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर कहाँ होगा, ये आगे हो जाएगा, जैसे आप लिखते हो बाकी वैसे रहेगा। डेयर आई नॉट गो देयर, डेयर आई नॉट गो देयर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब इसका मतलब, क्या तुम वहां जाने का हिम्मत करते हो, तो डेयर यू गो देयर, क्या आप वहां जाने का हिम्मत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेयर यू गो देयर। समझ में आ रहा है। तो इंट्रोगेटिव में चाहे आप ऐसे बना दीजिए और चाहे डू डज से बनाइए तो भी बात क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू डेयर टू गो देयर, क्या आप वहां जाने का हिम्मत करते हैं। तो ए बी सी देखो अंग्रेजी में सेम, हिंदी सेम जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ डू डज लगा है, और जबकि इसमें डू डज नहीं डेयर ही लगा है केवल। ठीक है, तो मेन वर्ब जबकि बन जा रहा है यहाँ पे मेन वर्ब, और जबकि यहाँ पे क्या बन जा रहा है, मतलब दोनों का सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, बदलाव रहेगा, कि उसका बिहेव देखिए। ठीक है, हाँ पहचानना आना चाहिए। क्लोज कर दे अब इसको।